हमारी गौशाला नेचुरल फार्म सेटअप हुई थी सितंबर 2022 में। नेचुरल फार्मिंग विदाउट जो हमारी देसी गायें हैं उनके बिना हो नहीं सकती। ये साहिवाल नस्ल की गायें हैं। 5 साल टीचिंग में अपना करियर किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आई वर्कड विद कपल ऑफ टॉप IT कंपनीज इन इंडिया, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जिनमें से एक प्रमुख है। मैं लगभग 3 साल में देश के बाहर स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में रहा। फाइनली एक मोमेंट आया कि जब हमने सोचा कि ओके लेट्स टेक द जंप और लेट्स स्टार्ट इट। गाय जो है, ये जो पूरी साइकिल है हमारी, जो कि फूड साइकिल जो भी हम कहते हैं, क्योंकि एक सस्टेन्ड साइकिल थी फ्रॉम द मिलियंस ऑफ ईयर। जो मैं बैक्टीरियाज की बात कर रहा हूँ, ये इतनी मात्रा में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं जो कि ज़मीन को चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर में ही है। इसीलिए गाय को इतना महत्व दिया जाता है। जितनी भी हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स है, जो भारतीय देसी नस्ल की जो नस्लें हैं, उनका जो दूध होता है उसमें A2 प्रोटीन पाया जाता है। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है सीखने की। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार जोशी है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु गंडपाल है। और अभी हम हमारी गौशाला नेचुरल फार्म में बैठे हुए हैं। ये फार्म हल्द्वानी से कालाडूंगी रोड पर लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इस जो गांव का नाम है वो प्रतापपुर है। हमारी गौशाला नेचुरल फार्म सेटअप हुआ था लगभग सितंबर 2022 में। तो लगभग 2-2.5 साल अभी इस फार्म को सेटअप हो गए हैं। और बेसिकली इस फार्म को ओपन करने का जो मेन विज़न हमारा था वो था कि कैसे हम अपनी वापस बैक टू द रूट्स नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। और नेचर से कनेक्शन, मेरा मानना ये है कि नेचर से कनेक्शन विदाउट ये जो हमारी देसी गायें हैं, इनके बिना नेचर से कनेक्शन कोई भी किसान कर नहीं सकता। तो बेसिकली जो भी प्रोडक्शन है हमारा कृषि का और जो भी हम लोग खाते हैं वो ज़मीन से निकलता है। और ज़मीन जैसे अगर ज़मीन से निकल रहा है तो ज़मीन पे वो वापस भी जाना चाहिए, तो तभी हम एक सस्टेनेबल एक सिस्टम पे रह सकते हैं। तो ज़मीन को वापस से प्रोड्यूस करने के लिए हमें वापस से जो खाना चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट का सबसे बढ़िया जो स्रोत होता है वो इन गायों का गोबर होता है, जो हमारी देसी गायें होती हैं। आई एम एन IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर और तो लगभग 12 साल तक मैंने IT फील्ड में काम किया है। तो आई वर्कड विद कपल ऑफ टॉप IT कंपनीज इन इंडिया, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जिनमें से प्रमुख है। और उसके साथ ही मेरे को उसी सिलसिले में बाहर भी जाने का मौका मिला, देश से बाहर भी जाने का मौका मिला। मैं लगभग 3 साल में देश के बाहर स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में रहा और वहाँ भी हमने मतलब वही IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के काम के लिए हम लोग वहाँ पर थे। तो जब मैं उस फील्ड में था और मैं काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस आप कह लीजिए, या एक जो फुलफिलमेंट का थोड़ा सा कमी मुझे महसूस होती थी। जो हम काम करते थे, मेहनत करते थे, वो तो ठीक था और सैलरी भी मिल जाती थी, सब कुछ सही था, फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की कमी थी उस पूरी जो प्रोसेस जो हम लाइफ जी रहे थे उस समय पे। तो उसके साथ ही हम लोग कहीं ना कहीं एक लॉन्गिंग भी थी अंदर से कि हम लोग नेचर से कनेक्ट करके क्या कुछ कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं। साथ में ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे विजन से हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करना, और जो इंडिजीनियस देसी गाय है उनको कैसे हम उनके संवर्धन पे काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ की प्लानिंग भी बैक ऑफ द माइंड पे चलती रहती थी। हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को प्लान कर ही रहे थे। तो फाइनली एक मोमेंट आया कि जब हमने सोचा कि ओके लेट्स टेक द जंप और लेट्स स्टार्ट इट। तो वही समय था, वो लगभग सितंबर 2022 का जो समय था, मतलब वो जो पूरा साल था स्टार्ट हो गया था स्टार्टिंग से ही, लेकिन फाइनली जब हम सेटअप हो गए और रनिंग स्टेट पे जब आए, वो सितंबर 2022 के बाद हमने ये कुछ स्टार्ट कर दिया था। बैकग्राउंड से सिविल इंजीनियर, आई डन BTech फ्रॉम राफीगेरा एंड MTech फ्रॉम जीपर यूनिवर्सिटी पन्नागर। और आफ्टर दैट मैंने 5 साल टीचिंग में अपना करियर किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की।
तो 5 साल टीचिंग करियर करने के बाद देन आई वेंट टू NIT जलंधर एज एन GRF। तो उस ड्यूरेशन को फिर मैंने पूरा रियलाइज़ किया कि अब अपना काम स्टार्ट करना है। मेरे को इनिशिएटिव मिल गया था जी के साथ कि उनका प्लान था, प्रोजेक्ट था और पूरा डिस्कशन हमारा चल रहा था। तो उस प्रोजेक्ट को साथ में स्टार्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका था मेरे पास। तो फिर मैंने भी अपनी सारी चीज़ें लेफ्ट आउट करके फिर मैं जी के साथ ज्वाइन किया इस प्रोजेक्ट। तो हम लोग जब अपने घर से दूर रहते हैं ना, तो हमारा जो खाने का रहन सहन होता है और ये सारी चीज़ें होती है, उनमें बहुत डिफरेंस आता है, एक बहुत बड़ा गैप जिसको हम बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ भवाली नैनीताल से। तो वहाँ पे मोस्टली लोग जो है अपने घरों पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। तो वहाँ नेचुरल सब्जियाँ जो है वो उगाते हैं, वही खा रहे हैं। तो उसका टेस्ट और जो जब हम बाहर रहते हैं उसके टेस्ट में बहुत अंतर आता है। तो आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहा था। और उसी बीच कोरोना का टाइम पीरियड भी चला, तब लोगों को वैल्यू पता चले कि आपकी जो सब्जी ऑर्गेनिक है उसमें क्या डिफरेंस है, और जो आप खाना खा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, कि आप कौन से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, किस तरीके का आपको खाना खाना है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम लोगों का इनिशिएटिव था हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर, और दूसरा मेन फोकस था कि हम लोग अपनी साहिवाल गायें हैं जो देसी नस्ल की, उन पर काम करेंगे। तो स्टार्ट हुआ साहिवाल गायों के साथ। उसके साथ साथ हम लोग फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ भी जुड़े, और उसके साथ साथ ही हम अब एडिशनल चीज़ें कर रहे हैं कि गायों की ही जो गोबर है, बाई प्रोडक्ट्स है, उनके साथ हम एडिशनल और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने स्टार्ट किया है जो हमारी धूप बनती है, तो गायों के गोबर से भी हम धूप बना रहे हैं। और आफ्टर ऑल हम कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी इसमें ऐड ऑन करेंगे। एक होती है नेचुरल फार्मिंग, जो कि जैसे आप कहते हैं कि नेचर को विदाउट छेड़े हुए काम करना। तो वो एक टेक्निक है जो कि बेसिकली आप जंगल, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ कोई किसी आदमी का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है। जंगल में तो जो मन होगा वो उगेगा, अपने आप उगेगा, नेचुरली उगेगा। लेकिन क्योंकि अब हमको ऐसी चीज़ उगानी है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ हो, तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं मिट्टी में इतनी ताकत चाहिए और जल्दी चाहिए कि वो जो है उतने न्यूट्रिशंस को बना सके, और वो जो भी फूड ग्रेन्स बना रही है, जो भी वेजिटेबल्स बना रही है, उसमें वो प्रचुर मात्रा में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो कि हमारे शरीर को ज़रूरी होते हैं। तो इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए भगवान ने एक ऐसा जीव बनाया जो कि एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है जो हमारी गाय है, जो गाय का जो डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो जैसे गाय कुछ भी खाना खाएगी, आप उसे घास देंगे, भूसा देंगे, जो भी उसका इंटेक है, उसको वो विदिन 24 to 78 आवर जो है उसको डाइजेस्ट करके उसको एज ए काउ डंग जो है, गोबर जिसे हम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करती है। अब क्या फ़र्क हो गया जब उसने उसे इंटेक किया था और जो उसने गोबर निकाला, और गोबर में इतनी जो आप कहते हैं उतने न्यूट्रिशंस, या उसमें उतनी ताकत कहाँ से आई कि वो ज़मीन को उतने न्यूट्रिशंस दे पाए। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है, गाय का जो गट होता है, जो देसी गाय का जो खास तौर पे जो गट होता है, जो गट में बैक्टीरियाज होते हैं, वो उस पूरे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद वो जो उसमें एक्सक्रीट करते हैं उस डाइजेस्टिव प्रोसेस में, जो कि बाद में गोबर में मिलके आता है। तो बेसिकली वही जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया असंख्य गुना उस गोबर में भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली अब जब वो गोबर जो है हम वापस से उसको अपनी ज़मीन पे डालते हैं, तो वो बैक्टीरियाज वर्क एज एन एजेंट टू प्रोड्यूस ऑल दोस न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए, और ये जो मैं बैक्टीरियाज की बात कर रहा हूँ, ये इतनी मात्रा में जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं जो कि ज़मीन को चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर में ही है। इसीलिए गाय को इतना महत्व दिया जाता है एज फार एज हम बाकी जानवरों के मुकाबले। तो वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क आता है। इसीलिए गाय का गोबर और गोमूत्र दोनों की बहुत बड़ी वैल्यू है ह्यूमन हेल्थ में भी, और जो एनवायरनमेंट है, जो सॉइल की हेल्थ है, उसे प्रमोट करने के लिए भी। मैंने बताया उसमें जो भी आपका जो इनिशियल जो आपको उसकी खाद चाहिए, जो उसकी पावर को बढ़ाएगी ज़मीन, वो हमको गायों के गोबर से मिलती है। इसके अलावा हमको बाहर से पानी के अलावा कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है खेती में। तो वही जो है आपकी सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करेगी, उससे बार बार रिप्लेनिश करेगी, हर बार आप जब भी उसमें से प्रोड्यूस लेंगे। और हर बार जो है आपको जब ज़मीन जो है उस स्टेट में पहुंच जाएगी 3 से 4 सालों में, जब उसे लगातार वो चीज़ मटेरियल मिलेगा, तो उसका एक पर्टिकुलर कंपोजिशन जब हो जाएगा,
तो वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगी उसके बाद। आप उसमें रेगुलर उसमें गाय का गोबर जब जाता रहेगा तो उसमें वो प्रोड्यूस करती रहेगी और दैट विल बी द मोस्ट न्यूट्रिशियस with all the vitamins and all the minerals that are needed for the human body. जितनी भी हमारी एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, जितने भी एचएफ, जर्सी, जितने भी विदेशी नस्लें जो भारत में आई हैं, इनके दूध में जो ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाता है वो A1 प्रोटीन पाया जाता है। और जितनी भी हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं, जो भारतीय देसी नस्ल की जो नस्लें हैं, उनका जो दूध होता है उसमें A2 प्रोटीन पाया जाता है। तो A1 और A2 प्रोटीन में इसके पीछे काफ़ी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत सारी इस चीज़ में और भी बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो A1 और A2 प्रोटीन कैसे जो है ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। A1 प्रोटीन और A2 प्रोटीन, A1 प्रोटीन को जब आप कंज्यूम करते हैं, मतलब जो विदेशी गाय है उनका जो दूध को कंज्यूम करते हैं, तो वो आपको बहुत सारी, ऐसा रिसर्च में पाया गया है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च में पाया गया है कि वो आपकी हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ब्लोटिंग की समस्या आती है, एसिडिटी की समस्या आती है, फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ एक होती है वो क्रिएट करती है, फिर एक सडन चाइल्ड डेथ सिंड्रोम के बारे में भी पता लगा है जो कि बहुत छोटे बच्चों को अफेक्ट करती है अगर आप जो विदेशी जो गाय है उनके दूध को कंज्यूम रेगुलरली अगर आप कर रहे हैं। वहीं अगर आप जो हमारी देसी गाय है उनका जिसमें A2 प्रोटीन है उसको करते हैं, तो उसको बताया गया है हमारे शास्त्रों में भी कि एक नवजात बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग आदमी को भी अगर आप उस गाय के दूध को पिलाते हैं तो वो इतना सुपाच्य होता है कि उसको आराम से डाइजेस्ट कर जाएगा और उसका पूरा न्यूट्रिशनल बेनिफिट उसको मिलेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं उसको इतना इंपॉर्टेंट माँ का दर्जा इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो माँ के दूध को रिप्लेस करने की ताकत है उस दूध में। जब तक हम जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम प्रोसेस करके आगे कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाएंगे, उसकी वैल्यू एडिशन उसमें नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें सस्टेनेबिलिटी का कंटेंट नहीं ला पाएंगे। ये सच्चाई है। तो इसीलिए हमने इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेलिंग द मिल्क टू द कस्टमर्स वी हैव डिसाइडेड, हमने ये फैसला किया था कि हम इसका घी बनाएंगे। घी बनाने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है हमको कि हम उसको थोड़ा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और दूसरी बात, हम उस घी को जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम है, उसको हम ऑल ओवर इंडिया कुरियर से शिप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं घी बनाने में। जितनी वैल्यू दूध की है, मेरा मानना ये है कि उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू गोबर और गोमूत्र की है एक देसी गाय की, क्योंकि वो ना सिर्फ मेडिकली आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और उसके साथ साथ ही वो जो इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट कर सकता है अगर आप गोबर के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रिसाइक्लेबल है, इको फ्रेंडली है। और जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि गाय के गोबर का महत्व हमारे यज्ञों में, हमारे अग्निहोत्र यज्ञ में और जितने भी हमारे कर्मकांड हैं हमारे धर्म से रिलेटेड, उन सब में गाय के गोबर गोमूत्र पंचगव्य का बेसिकली बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो जो गोबर के कंडे जलाए जाते थे हवनों के वक्त, उसका मेन रीजन साइंटिफिक यही था। देखो वहाँ जलाने को लकड़ी भी जला सकते हैं हम लोग, लेकिन गोबर का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि गोबर जब जलता है, गोबर के ऊपर जब घी डाला जाता है और गोबर जब जलता है तो बेसिकली घी जब जलता है तो बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है। और जो गोबर है, गोबर जब जलता है तो वो ऐसा फ्यूम पैदा करता है जो कि आपके आसपास जितनी भी सराउंडिंग में वायरसेस, बैक्टीरिया जो भी एयर में बेसिकली है, उनको सबको क्लीन करने में काम करता है। तो आपके बेसिकली पूरे वातावरण को शुद्ध कर देगा। तो उसमें ऐसा साइंटिफिक गुण है, तो इसीलिए उसके गोबर की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो हमने सोचा कि उसमें क्या किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम गोबर का सिर्फ धूप बत्तियाँ बना रहे हैं। एक बात होती है कि आप जब अपने पैशन की ओर बढ़ते हो तो एक बार आपको जंप तो लेना ही होता है। वो अनसर्टेनिटी में आप जंप लेते ही लेते हो। आप सिर्फ अपने इनर इंस्टिंक्ट पे भरोसा करके उस चीज़ को इनिशिएट करते हो कि देखेंगे जो भी होगा देख लेंगे, विल गेट ओवर द ऑब्स्टिकल्स और आगे उसको करेंगे। जो भी होगा, जो भी वो लेगा, जो भी उसको हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन वी विल मेक इट हैपन। तो एक वही जज्बा मन में था
और जैसे आपने कहा चैलेंजेस बहुत सारे थे। इट इज़ कंटिन्यूसली, अभी तो हमको बिल्कुल कुछ टाइम हो ही नहीं रहा है। मैं 2 ढाई साल को तो कुछ समय मानता ही नहीं हूँ इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पीरियड है। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है सीखने की। आप नेचर के साथ कनेक्ट करके जीना सीखते हैं, तो हमको सेंचुरीज़ लगे उस ज्ञान को धीरे 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 एक्यूमुलेट करने में। तो एक लाइफ टाइम तो बहुत ही छोटी एक ड्यूरेशन है उस चीज़ के लिए। तो इट विल रिमेन अ कंटिन्यूअस लर्निंग जर्नी थ्रू आउट माई लाइफ टाइम, ऐसा मुझे लगता है।